आज हम अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स की न्यू बुक का, जिसमें हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो तीनों चीज़ों में हम फिजिक्स का स्कोप जानेंगे। सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं साइंस से। तो साइंस में हमारा फिजिक्स का क्या स्कोप है? फंडामेंटल लॉज प्रोवाइड किए हैं फिजिक्स ने, बहुत सारे फंडामेंटल लॉज में बहुत सारे लॉज हैं। जितने लॉज आते हैं फिजिक्स के अंदर वो हमारे पास साइंस के अंदर आते हैं। न्यूटन के लॉज जितने भी हो गए, मोशन के हो गए, ग्रेविटेशन के हो गए, जितने भी लॉज है फंडामेंटल लॉज में आते हैं। एडवांसिंग नॉलेज बहुत ज्यादा प्रोवाइड की है फिजिक्स ने। सर कैसी नॉलेज की बात कर रहे हैं? बेटा वो नॉलेज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से लेकर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल तक जो नॉलेज प्रोवाइड की है वो हमें किसने की है? अपने भाईजान ने की है भाई, फिजिक्स ने प्रोवाइड की है वो नॉलेज हमें। सर ये माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक समझ नहीं आ रहा, अभी समझा देते हैं, मसला नहीं है। देखें ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह जो होते हैं, न्यूट्रॉन, जितने भी पार्टिकल्स हैं ये सारे क्या हैं? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। कौन से? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो बेटा ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में जो नॉलेज आप लोगे ना वो फिजिक्स के अंदर ही आएगी। आप अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया में मौजूद है उसके बारे में नॉलेज ले रहे हो कि ये कैसे काम कर रहा है तो फिजिक्स के अंदर आएगा वो। आप अगर यूनिवर्स के बाहर चले जाते हो, दुनिया के बाहर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है आपको यूनिवर्स के बारे में, वो भी फिजिक्स प्रोवाइड कर रहा है आपको। मतलब हर चीज, छोटी से छोटी चीज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से लेकर बड़ी से बड़ी चीज, यूनिवर्स तक की चीजें, यूनिवर्स तक के ऑब्जेक्ट्स कौन बता रहा है? फिजिक्स बता रहा है। सही है बच्चों। एडवांसिंग नॉलेज हो गया इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस। अब ये क्या होते हैं हमारे पास? वो कनेक्शंस, मतलब ये हमारे पास फिजिक्स, सिर्फ हम फिजिक्स में नहीं पढ़ रहे, फिजिक्स हर जगह काम आ रही है। फिजिक्स आप केमिस्ट्री में ले लो, फिर केमिस्ट्री में फिजिक्स पढ़ोगे। फिजिक्स आप जियोलॉजी में ले लो, फिजिक्स आप बायोलॉजी में ले लो, आप किसी चीज में भी ले लो, फिजिक्स जरूर काम आएगी। आप बायोलॉजी में आर्म पढ़ते हो, आर्म को मूव करना, तो ये भी जो आर्म मूव हो रहा होता है ये दरअसल फिजिक्स के लॉज ही लग रहे होते हैं उस पर। सही है बच्चों। आप जो बायोलॉजी के मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि आप जो आंख के बारे में पढ़ते हो, आईज के बारे में पढ़ते हो, उसकी अगर आपको डिटेल पढ़नी है तो आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो पता होनी चाहिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तो पता होने चाहिए। अगर वो नहीं पता होगा तो फिर आप तो कुछ काम ही नहीं है। फिजिक्स को नहीं छोड़ सकते भैया, फिजिक्स को नहीं छोड़ सकते। तो ये हो गया हमारे पास साइंस में। टेक्नोलॉजी में आते हैं। इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में बहुत इंजीनियरिंग की एप्लीकेशंस हैं हमारे पास। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो गए, मैकेनिकल इंजीनियर्स हो गए। मैकेनिकल इंजीनियर्स किस पे काम करते हैं? क्लासिकल फिजिक्स पे, लॉ, न्यूटन के लॉज बहुत सारे लगते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे काम करते हैं। मटीरियल्स इंजीनियर्स कौन से होते हैं? वो इंजीनियर्स जो क्वांटम मैकेनिक्स पे काम करते हैं। तो ये सारे इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन सारे। एनर्जी एंड पावर के बारे में पढ़ना, जितनी भी एनर्जीज हैं, जितनी भी पावर प्रोड्यूस हो रही हैं, वो सारी किसकी मदद से है? फिजिक्स की मदद से। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में देखो फिजिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से क्या मुराद है? जैसे कि हमारे पास कुछ ना सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स की नॉलेज जब हमारे पास आई, सेमीकंडक्टर्स की नॉलेज जब हमारे पास आई तो उससे हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजीज प्रोड्यूस हुई। न्यू टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी? वो जैसे कि हम ले लेते हैं मोबाइल, ले लेते हैं टेलीविज़न, ले लेते हैं कंप्यूटर, ले लेते हैं। ये सारों में जो है सेमीकंडक्टर्स का बहुत ज़्यादा काम है। सेमीकंडक्टर से मुराद है डायोड वगैरह आ गए, ये सब कुछ, ये हम डिटेल में इंशाल्लाह जब टॉपिक्स आएंगे पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें सेमीकंडक्टर्स की वजह से हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजीज आई। फिजिक्स ने नॉलेज दी तभी टेक्नोलॉजीज हमारे पास ये क्या आई हैं? ये टेक्नोलॉजीज न्यू आई हैं। अब हमारे पास कम्युनिकेशंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इंफॉर्मेशन आई। किसकी इंफॉर्मेशन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से फिर हमारे पास क्या हुआ? कम्युनिकेशन सिस्टम बना। कम्युनिकेशन सिस्टम बना। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है? कम्युनिकेशन सिस्टम बेटा ये होता है कि हम जो आपस में बात कर रहे हैं,
अभी जो बात करते हैं, जब कॉल में बात करते हैं या किसी भी थ्रू बात करते हैं, तो ये दरअसल ही कम्युनिकेशन सिस्टम हो रहा होता है। ये सिग्नल जब वहां से वहां जा रहे हैं, सारा कम्युनिकेशन सिस्टम में आ रहा है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल कर रही हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जब कॉन्सेप्ट आया, तभी हमारे पास एक टॉपिक बना, एक सब्जेक्ट बना, वो था हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम। सही बच्चों, ये हो गया टेक्नोलॉजीज की बात हो गई हमारे पास। अब आते हैं हम सोसाइटी पर। सोसाइटी में मेडिकल एप्लीकेशंस इसकी बहुत सारी हैं। मेडिकल एप्लीकेशंस में आप आ जाओ अगर, तो आपके पास आ जाएंगी, आप सीटी स्कैन करते हो, आप एक्सरे करते हो, कुछ भी करते हो मेडिकल में, आप जितने इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हो, वो सारे किसकी बदौलत हैं भैया? वो सारे फिजिक्स की बदौलत हैं। तो बायो वालों, आपको कुछ नहीं हो सकता जब तक फिजिक्स नहीं है। तो फिजिक्स तो पढ़नी ही पड़ेगी आप लोग को। सही है, मेडिकल एप्लीकेशंस की बहुत है। मटेरियल साइंस, बहुत सारे मटेरियल्स का यूज करना, बहुत सारे मटेरियल्स का इन्वेंट होना हमारे पास किस में आ जाता है? फिजिक्स में आ जाता है, सोसाइटी में आ जाता है। इन्वायरमेंटल स्टडीज करना, इन्वायरमेंटल स्टडीज से मुराद क्या है? इन्वायरमेंटल स्टडीज से मुराद आप ले लो कि एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना। एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना है तो आपके पास टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप इन्वायरमेंट को स्टडी कर सको। तो वो फिजिक्स की मदद से होगी। किसकी मदद से होगी? फिजिक्स की मदद से। आपने अगर क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ना है, वेदर के बारे में पढ़ना है, तो वो भी किसकी मदद से? फिजिक्स की मदद से। ये सारे इन्वायरमेंटल स्टडीज में आ जाते हैं। अब आते हैं एजुकेशन एंड साइंटिफिक लिटरेसी। तो ये हमारे पास दरअसल जैसे कि साइंटिफिक प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ होती है ना, न्यूमेरिकल्स वगैरह, साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को, मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ जो बुक के आखिर में दी होती हैं, तो उनको स्टडी करना भी हमारे पास क्या होता है? वो फिजिक्स के अंदर ही आता है। फिजिक्स हमें प्रोवाइड करता है। वैसे फिजिक्स और मैथ दोनों मिलकर प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स में। सही है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। कोई भी सवाल हो तो इंशाल्लाह जल्द जवाब दूंगा।